हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों आज कराने जा रहे हैं 22 फरवरी 2024 का पेपर। आपको एसएससी जीडी का आपका पेपर कराने जा रहा हूं 22 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट। 22 फरवरी की तीनों शिफ्ट करा चुका हूं। आपके पेपर 20 फरवरी से चालू हुए थे, 20 फरवरी से चालू हुए। टोटल 52 शिफ्टें हैं। मैं सारी शिफ्टें आपको यहाँ इस चैनल पर प्रीवियस ईयर आपको एसएससी जीडी की करा रहा हूँ और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और इसी से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। 20 में 20 आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के भी आए थे, इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर जरूर मेरी 5 से 10 मिनट की वीडियो देखो, इसमें कोई नुकसान नहीं। और अभी से पढ़ना चालू करो तभी सिलेक्शन होगा, वरना आप रेस से बाहर हो जाएंगे। जो बच्चा नया जुड़ा हो चैनल पर वो सबसे पहले मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। पहले में पूछा गया है रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर और वधु मंडप में बैठ गए। रेखांकित शब्द वधु के नीचे है, तो वधु का दोस्तों तद्भव क्या होगा? हम कहते हैं नहीं पता है, तो वधु का लोग तो हो नहीं सकता, तो पहला वाला कैंसिल। वधु का बेटी भी नहीं होगा, वधु का दुल्हा भी नहीं होगा, तो वधु का क्या हो जाएगा? दुल्हन हो जाएगा। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? दुल्हन। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, मुझे उम्मीद है। पहला वाला बिल्कुल सही कर दिया आप सबने। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। इसमें बताना है कि किसमें त्रुटि है, इन चारों में से किसमें त्रुटि है, उस त्रुटि वाले को ही सेलेक्ट करना है। तो जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा, तो यहां पर होना क्या चाहिए? आपको ऐसे पकड़ आ जाना चाहिए कि जो भी इससे भिड़ेगा वो ही इसे हरा देगा। वो ही होना चाहिए, यहां पर जो की जगह पे वो ही होना चाहिए, ऐसे वो ही। तो इस वाले में गलती है और गलती ही पूछी गई थी, तो भिड़ेगा वो ही इसे हरा देगा। तो ये वाला दोस्तों इसमें गलती ही पूछी थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए, लोकांक्ति का सही अर्थ बताइए। तो सहज पके सो मीठा होए, इसका मतलब होता है धीरे धीरे कार्य में लगे रहना और लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है आपकी अभी की स्थिति पर। आपका एग्जाम दोस्तों समय कुछ नहीं है। अगर एक नौकरी के नज़र से देखें और सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की नज़र से देखें तो समय बहुत ही कम है आपका, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम माना जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, धीरे धीरे ही चले रहो, लेकिन चले ज़रूर रहो। और दोस्तों इस टाइम रात दिन बिल्कुल मत देखो, इतनी अच्छी तैयारी करो कि आप जब रनिंग के लिए आपका रिजल्ट आए तो आप ये मत हमसे पूछो सर कि सर क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। नहीं, इतने नंबर आपके आए कि सर रनिंग के लिए आपको बुलाया जाए, उससे आपके 10 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा हों, फिर देखिए आपको क्या आपका कॉन्फिडेंस होगा रनिंग करने में, तब मज़ा आता है। इसलिए मेहनत अभी से करो, पछताओगे बाद में। इससे बढ़िया अभी से जुड़ जाओ चैनल पर। फिर वही बात है, फिर आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको करना क्या है? आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, आपको 5-5 10-10 मिनट देना है, और वो इस चैनल पर ही प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको दिलवाया जाएगा। प्रारंभिक के ब्रैकेट में दिया है, इसका विलोम बताना है। तो प्रारंभिक का विलोम दोस्तों, प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआत किसी चीज़ का, और शुरुआत होगी तो उसका अंतिम भी होगा, और अंतिम इसका विलोम हो जाएगा, अंतिम इसका विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो। एक कमेंट से देखो मैं इतना कुछ आप लोगों के लिए पढ़ाई के साथ आपको समझाता हूँ, तो एक जय हिंद का कमेंट है, फिर जो भी पूछना हो वो कर दिया करो। देखो कम्युनिकेशन जब करोगे, एक दूसरे से जुड़ोगे ना, तब लगाव होता है, और लगाव होता है तो मेहनत भी होती है, मेहनत होती है तो ऊपर वाला भी देखता है कि हाँ मेहनत कर रहा है, इसको सफलता दिलाओ। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए जुड़े हो। मैं इसलिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ, वरना मत करना, आपका ही फायदा है। ढूंढते रह जाओगे बाद में इस भीड़ में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चल रहा है, कोई आपको नहीं समझाने वाला होगा। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अनुभव है इस चीज़ का, और मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ठीक ब्रैकेट में लिखा है और पर्यायवाची दोस्तों बताना है ठीक का। तो ठीक का दोस्तों उपयुक्त बोल सकते हैं, उपयुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पापड़ बेलना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पापड़ बेलना मतलब सफलता प्राप्ति के उद्देश्य हर प्रयास करना। आपको हर प्रयास करना है, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, मतलब कि पापड़ बेलना। हो सके आपका पूरा पेपर आपको देख लेने का
कि ऐसे ही 2024 से ही मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ शिफ्टें 23 की भी करा दूंगा, उससे आपका क्या होगा, कंफर्म आपके रिपीट उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। कई दिनों के पीछे आज धूप आई, तो कई दिनों के पीछे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कई दिनों के बाद आज धूप आई, और तीसरे नंबर में बिल्कुल सही है, कई दिनों के बाद आज धूप आई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब अच्छा, इसमें त्रुटि वाला बताना है, कहाँ पे त्रुटि। एक चीज आप अच्छा बताओ, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग, यहाँ पर अच्छा तो फालतू लिखा है ना, जब सदुपयोग ही लिखा है तो सदुपयोग मतलब ही है किसी चीज का अच्छा उपयोग करना, तो यहाँ पर अच्छा होने का लिखने की आवश्यकता नहीं, अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर कैंसिल। और सदुपयोग, अब ऐसे व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलती है, और ये अच्छा नहीं होना चाहिए था, इसलिए यही वाला क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले का चयन करें, 3 जो हैं वो शुद्ध हैं। माँ से प्यार शब्द भला और क्या ही है, माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है। ठीक है। दादाजी के पैरों में दर्द है, सही है। पेट में गैस हो गई, सही है। उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, स्वदेश का मतलब यहाँ पर स्वदेश की बात कर रहा है, स्वदेश, और यहाँ पर वर्तनी गलत है, स्वदेश होगा। ठीक है, स्वदेश, इसलिए यहाँ पर वर्तनी ही शुद्धि चाहिए थी, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरों का जो दोष खोजने वाला 23 में भी रिपीट है, 19 में भी रिपीट है, और फिर ये रिपीट होगा। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, ये रिपीटेड सवाल है, फिर रिपीट होगा, छिद्रान्वेषी, रट लो, आएगा यही। भारत में विभिन्न, देखो ब्रैकेट में है, विभिन्न का पर्यायवाची बताना है। विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, पहला वाला बिल्कुल सही है। मेरा यह मकसद है आपको सिखाना नहीं, पेपर दिखाना है। इस पे नज़र अगर डाल लोगे डेली, और सारे पेपर मेरे देख लोगे जो जो मैंने कराए हैं, इसके साथ साथ जो अभी जुड़ा है वो पिछले वीडियो पर भी जाए, क्लासेस में जाए, सारे देख ले, गारंटेड बता रहा हूँ, पेपर इतनी स्पीड से कर दोगे जाके वहाँ लगेगा ये तो मैं डेली घर पे करता था। और जो चीज़ डेली करोगे उसको दोस्तों जब कराया जाएगा तो ये कॉमन चीज़ होगी, बहुत अच्छे से करोगे, और ये पेपर ऐसा ही आएगा। रहीम के नीचे अंडरलाइन है, वर्तनी अशुद्धि पूछा गया, रहीम ही गलत लिखा है, तो रहीम में बड़ी ईक की मात्रा हो जाएगी, रहीम दूसरे वाले में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बेगम अपने सेवकों के साथ जा रही है, बेगम का विलोम दोस्तों बादशाह हो जाएगा। बेगम पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले खेल है, बेगम स्त्रीलिंग, बादशाह पुल्लिंग। हम खाने में हमेशा अम्लिका, अम्लिका दोस्तों रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, तद्भव बताना है, अम्लिका का इमली हो जाएगा, इमली हो जाएगा, इमली का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 2 पहाड़ों के बीच खाली स्थान घाटी। एक आप क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, 2 यहाँ पर पहाड़ों की जगह पे यहाँ पे लिख दिया जाए 2 नदियों के बीच का स्थान, 2 नदियों के बीच का, अगर ये आ जाए तो इसका आंसर होगा दोआब, दोआब। और ये आपका मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई शिफ्ट में फंसा मिलेगा, दोआब। 2 नदियों के बीच का स्थान को दोआब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 2 माने 2 होता है, आब माने नदी होता है। ठीक, तो 2 नदियों के बीच का खाली स्थान मतलब स्थान दोआब बोलते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर 5 नंबर का आपका पैसेज हो जाएगा, पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली है, तो क्या है दीपावली, दीपावली पड़ती है। ठीक है, पड़ती है, बहुत इजी आपका आएगा। 5 नंबर के 5 के 5 पक्के करोगे। इस डैश से लोग दिवाली बनाते हैं, इस भाव से लोग दिवाली बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डैश हुआ है, तो अयोध्या में राज्य अभिषेक हुआ है, राज्य अभिषेक हुआ है। ठीक है, और डैश में दीप जलाए गए, और घर घर में दीप जलाए गए। ठीक है, उसके बाद उनका डैश राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं, तो उनका क्या हुआ, विधिवत, उनका विधिवत जो है राज्याभिषेक हुआ। ठीक है दोस्तों, ये थे 20 के 20 क्वेश्चन।
चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसने पीडीएफ आपको मैं सब मुझे पता है कब क्या चीज़ देनी है। अभी लोग मांगने लगोगे ना, अभी कुछ नहीं, अभी आपको सिर्फ रेगुलर क्लास लेनी है और आखिरी में सब रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ आपको बिना कहे इतनी दे दूंगा ना कि आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा। मुझे सब पता है दोस्तों कैसे कि आपको तैयारी करना है। बस आप आँख मीच के भरोसा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, आपका इतना कंटेंट दे दूंगा कि एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको पेपर निकालना है। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, प्यार बनाओ, कमेंट में जय हिंद लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।